सलमान साहब, एक बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ बशीर? वो घोड़ों के बारे में पूछ रहे हैं, खरीदना चाहते हैं। कौन सा घोड़ा? मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए होगा इसके लिए निहाद। मैं इन बिलों की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ। जरूर, तुम ठीक कह रहे हो अली हिकमत, जैसा तुम चाहो करो, लेकिन इसके लिए आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? मुझे फोन कर दिया होता। बस यूं ही, इसी बहाने तुम्हारी चाय पी ली। जैसा आपका दिल करे, हम मुंतजर रहेंगे। मैं अपने बिल अपने अगले विजिट पर ले लूंगा। गुड लक निहाद। बहुत शुक्रिया। इस आदमी पे इतनी मेहरबानी क्यों, जबकि ये आपका कर्जदार है? वो अब मेरा मकरूज नहीं है, समझे? अच्छा, ये लो, मुझे ये बिल्स चाहिए। ये रहे वो बिल्स। आपके हौसले भी बड़े बुलंद हैं। ऐसा क्यों? अली हिकमत इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है। मेरा मतलब है कि आपको ये रकम मिलना मुश्किल है। देख लेना, वो पैसा जरूर देगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। उसके पास घोड़े भी कीमती हैं और आप ये बात बेहतर जानते हैं। और उसके बेटे को मालूम नहीं, इसीलिए वो बेचता नहीं और वो कभी बेचेगा भी नहीं। तुम परेशान मत हो, एक दिन घोड़े उसके सही मालिक के पास पहुंच जाएंगे। चलता हूं। मुझे लगता है आपने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं, मैंने सुन ली। वैसे ये घोड़े कहाँ से आए हैं? आपके घोड़े वाकई खूबसूरत हैं। आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो बैठिए, चाय पीजिए, लेकिन इस फार्म पर कोई घोड़ा बिकने वाला नहीं है। हम इस पे बात कर सकते हैं? वहाँ जो 2 घोड़े हैं वो हमें बहुत पसंद हैं। अच्छे पैसे दे सकते हैं हम। देखिए जनाब, पता नहीं आप लोगों ने क्या सुना है, लेकिन इस फार्म पर बिकने वाला कोई घोड़ा नहीं। तुम अपने बाबा से भी पूछ लो। आप यहाँ पर घोड़ों की बात करने आए हैं। घोड़े मेरे हैं, कोई घोड़ा बिकने वाला नहीं है। समझ रहे हैं आप क्यों बात को खींच रहे हैं? और ये बात आपको भी पता है। तुम्हारा वास्ता मुझसे, मैं ये घोड़े किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगा। बशीर, क्या तुम मुझे नहीं जानते? इस तरह के लोगों के साथ क्यों डील करते हो? आपके बाबा के दोस्त ने भेजा था इन्हें, मैं क्या करता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने भेजा। यहाँ कोई बिकने वाला घोड़ा नहीं है, समझ गए तुम? जी मैं समझ गया।